हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपकी दीपिका त्रिवेदी, दीप टैरो सोल जर्नी लेवल 11 चैनल से मैं आ गई हूँ एक न्यू फ्रेश टॉपिक के साथ। और आज का टॉपिक होगा हु इज प्लानिंग एंड प्लॉटिंग अगेंस्ट यू। कौन है वो पर्सन जो आपके लिए प्लानिंग एंड प्लॉटिंग कर रहा है और क्यों कर रहा है। ओके, क्या वजह है, क्या प्रॉब्लम है, क्या इनके पेट में हाजमा है जो आपके लिए प्लानिंग एंड प्लॉटिंग करते ही रहते हैं। कौन है ये शख्सियत, ये भी देखेंगे। तो अगर आप इस वीडियो में इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। ओके, रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन, क्या स्टेज, क्या फेज है, रीडिंग ओपन टू ऑल है, तो प्लीज ओपन माइंड होके देखिएगा। जर्नल है, टाइमलेस है, कलेक्टिव रीडिंग है, तो जब कभी भी आपकी नजरों से गुजरेगी तब के लिए आपका मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट और मैच करे, और जो चीजें आपसे रेजोनेट और मैच अगर नहीं करती हैं तो प्लीज आप उन्हें स्किप कर दीजिएगा, फिर वो आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। जेंडर स्पेसिफिक ये रीडिंग बिल्कुल भी नहीं होगी। आप मेल हैं, फीमेल हैं, आप इसे अपने सिचुएशन के हिसाब से रख सकते हैं। और इस जर्नल रीडिंग के थ्रू अगर आप कोई फाइनल डिसीजन लेना चाहते हैं तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपको अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करानी है, अपनी डिटेल्स देनी है, उसके बाद ही आप कोई फाइनल डिसीजन लेंगे। अगर आपको प्राइवेट रीडिंग मुझसे लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, आप मुझे कांटेक्ट कर लीजिए और अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करा लीजिए। तो रीडिंग को ज्यादा से ज्यादा क्लेम करें और अपने ऊपर फोकस करें, जिससे कि ये रीडिंग आपसे एग्जैक्टली रेजोनेट और मैच करे और आपके लिए सही गाइडेंस निकल के आए। ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन है वो पर्सन, उसके ट्रेट्स क्या हैं, साइन क्या है, सिंक्रेसिटीज क्या है, जो भी पता चलेगा जिससे कि आप पहचान पाए और उसके बाद हम रीजन देख पाए। ठीक है, प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस, प्लीज मुझे बताएं कौन है वो पर्सन या कौन है वो लोग जो मेरे व्यूअर्स के लिए प्लानिंग एंड प्लॉटिंग करते हैं। कौन है वो पर्सन या कौन है वो लोग जो मेरे व्यूअर्स के लिए प्लानिंग एंड प्लॉटिंग कर रहे हैं। हु इज प्लानिंग प्लॉटिंग अगेंस्ट माई व्यूअर्स, प्लीज मुझे बताएं कौन है वो पर्सन। एग्जैक्टली मुझे बताएं कि कौन है वो पर्सन जो मेरे व्यूअर्स के लिए प्लानिंग एंड प्लॉटिंग कर रहे हैं, या कौन है वो पर्सन जो मेरे व्यूअर्स के लिए प्लानिंग एंड प्लॉटिंग कर रहे हैं। कौन है वो पर्सन या कौन है वो लोग जो मेरे व्यूअर्स के लिए प्लानिंग एंड प्लॉटिंग कर रहे हैं, कौन कर रहे हैं। फाइव ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी। पर्सनैलिटी शिफ्ट से गुजर रहे हैं, डार्क सोल ऑफ एनर्जी, कोई कर्मा फेस कर रहे हैं। ये जो भी पर्सन है या तो इन्होंने आपको लेफ्ट आउट फील कराया है और इस समय ये काफी अकेले हैं, परेशान हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, प्रॉब्लम्स में हैं, फाइनेंशियल लॉस हुआ है, धोखा दिया है, लोगों ने छोड़ दिया है, किसी ने इनको बहुत बड़ा धोखा दिया है, किसी ने इनको लेसन दिया है, किसी ने इनको छोड़ दिया है, किसी ने इनको पैसे लूट लिए हैं, किसी ने इनका पैसों का फाइनेंशियल लॉस करवा दिया है। मे बी इनको अब कोई भी साथ नहीं दे रहा है, ये अकेले हैं, अकेले पड़ गए हैं और अकेले ही परेशान हो रहे हैं, काफी परेशानियों से गुजर रहे हैं ये जो भी पर्सन आपके लिए प्लानिंग एंड। क्या बात है, फाइव ऑफ सोर्ड्स। और कौन ये पर्सन है जो आपके लिए प्लानिंग एंड प्लॉटिंग कर रहे हैं। फाइव ऑफ सोर्ड्स, फाइव फाइव का नंबर है, मैंने पहले ही कहा ये जो भी पर्सन है वो एनर्जी शिफ्ट से गुजर रहा है। पर्सनैलिटी शिफ्ट और एनर्जी शिफ्ट का कार्ड है, चेंजेस का कार्ड है, फाइव फाइव का नंबर है, डबल फाइव आया है। जो भी पर्सन है स्टैंड ले रहा है, लड़ रहा है, हर महाज पे लड़ रहा है, हर कोई इनसे हर तरीके से इनसे डिसएग्री कर रहा है, बहुत ज्यादा आर्ग्यूमेंट हो रही है, हर कोई प्लानिंग एंड प्लॉटिंग कर रहा है इनके लिए, चाहे फैमिली वाले इनसे नाराज चल रहे हैं, हर कोई इनको टांग खींच के इनकी पीछे करे दे रहा है, ऐसा लग रहा है। और इनके ऊपर बड़े सवाल जवाब हो रहे हैं, कुछ ऐसा मामला हो गया है, हो सकता है घर वाले भी इनसे सवाल जवाब कर रहे हैं, इनके ऊपर उंगलियां उठा रहे हैं लोग, वर्क प्लेस पे कुछ मामला ऐसा है, दोस्ती यारी में भी मामला ऐसा है, हर लोगों ने इनका साथ छोड़ दिया है, हर किसी से इनकी बन नहीं रही है आजकल। ये वो पर्सन है, ये अपने लिए सबसे लड़ रहे हैं, अपनी बात के लिए लड़ रहे हैं, अपने डिसीजन के लिए लड़ रहे हैं, और कोई भी नहीं है, हर कोई इनको छोड़ के जा चुका है, हर कोई इनसे इनके खिलाफ है इस समय। और इसीलिए फाइव ऑफ पेंटिकल आया था कि अकेले ही तन तनहा अपने चीजों को लेके चल रहे हैं, क्योंकि हर किसी ने इनसे आर्ग्यूमेंट करके, लड़ाई करके इनसे छोड़ दिया है, कोई इनको पसंद नहीं कर रहा है, कोई इनकी बात को पसंद नहीं कर रहा,
कोई इनकी जो भी ये कह रहे हैं ना उसके अपोजिट ही लोग खड़े हुए हैं, ये जो भी पर्सन आपके लिए प्लानिंग एंड प्लॉटिंग कर रहे हैं। ओके, और देखते हैं, अगर इस पर्सन ने आपके साथ इस तरीके से किया था ना, ये आपको अकेला छोड़ के और आपसे लड़ाई झगड़ा, पहली बात तो इन्होंने आपको स्ट्रगल कराया, टफ टाइम दिया, उसके बाद इन्होंने अगर आपके लिए पास्ट में, प्रेजेंट लाइफ में तो इनका यही हाल है, अगर पास्ट में इन्होंने आपके साथ अगर आपको लेफ्ट आउट फील करा के उसके बावजूद आपसे लड़ाई झगड़ा किया और उसके बाद ये बिना स्टैंड लिए आपको छोड़ के चले गए ना, तो वही सेम चीज इनके साथ हो रही है। सेम चीज वही हो रही है कि ये अपनी बात को कहने के लिए, अपनी पॉइंट को रखने के लिए, अपने आप को सच साबित करने के लिए इनको स्ट्रगल करनी पड़ रही है, इनको लोगों के सामने अपने वैलिड पॉइंट रखने पड़ रहे हैं, लोगों के सामने अपना स्टैंड लेना पड़ रहा है। लेकिन उसके क्या बात है भाई, 5 ऑफ कप्स, 5 ऑफ पेंटिकल, 5 ऑफ सॉर्ड्स, 5 ऑफ कप्स का कार्ड है। कैंसेरियन, स्कॉर्पियन, पाइसिस, ओ माय गॉड, 555, ऐसा कभी होता नहीं है कि सारे 5 एक साथ आ जाएं, बट यहाँ तो छाए हुए हैं भाई साहब, छाए हुए हैं। 5 ऑफ कप्स, पर्सन परेशान है, फीलिंग ऑफ लॉस से है, जो भी लॉस हुआ है, अगर वर्क प्लेस पे लड़ाई हुई तो इनका लॉस हुआ, फैमिली में लड़ाई हो रही है तो इनका लॉस हुआ, कोई डिसीजन नहीं हो रहा है इनका लॉस हुआ, फाइनेंशियल लॉस हो रहा है, फैमिली लॉस हो रहा है, रिलेशनशिप का लॉस हो रहा है, आपके साथ भी चीजें की हैं तो भी लॉस हो रहा है। और ये पर्सन काफी पास्ट में जी रहा है, पास्ट की जो लॉस की एनर्जी है उसको देख रहा है। फैमिली में अगर किसी तरीके का लॉस हुआ, इन्होंने घर छोड़ दिया है, घर वालों ने इनको निकाल दिया है, घर वालों ने इनसे शायद रिश्ता तोड़ दिया है, वर्क प्लेस पे भी हो सकता है इनकी लड़ाई झगड़े हो तो इनको शायद इनको निकाल दिया गया हो, आपसे लड़ाई झगड़े हुए, आपके साथ इन्होंने बदतमीजी की, या आपके साथ इन्होंने आपको लेफ्ट आउट और आपको स्ट्रगल किया तो शायद आप भी छोड़ के चले गए हो। ये पर्सन अकेला है, आप देख रहे हैं, ये पर्सन अकेला है और वो उन कप्स को देख रहा है जो गिर चुके हैं, जो गिरे हुए हैं उनको देख रहा है, जो पास्ट में हो चुका है, जो लोग छोड़ चुके, जो लोगों ने इनको छोड़ दिया, जो गलतियां इनसे हुई, चाहे ये वजह थे चाहे कोई और वजह थी, ये उन्हीं सब चीजों को लेके डिप्रेस है, ये फीलिंग ऑफ लॉस में है, ये नेगेटिविटी है इनके अंदर, ये बिल्कुल भी पॉजिटिव नहीं है, ये विक्टिम प्ले कर रहे हैं कि क्यों मेरे साथ ही ऐसा हुआ, पर ये नहीं सोच रहे हैं कि क्यों मैंने लोगों के साथ ऐसा किया। ओके, देख लीजिए 2 ऑफ कप्स, पीछे जो चीजें हैं, जो चीजें अभी भी मौजूद है, जो प्रेजेंट लाइफ इनकी चल रही है, जो सल्यूशन है, जो कुछ अच्छा हो सकता है, पॉसिबिलिटी अभी भी है, उस पे इनकी नजर ही नहीं है। ये काफी नेगेटिव, बहुत ही ज्यादा डिप्रेशन कह ले तो कह सकते हैं, एंजाइटी कह ले तो कह सकते हैं, घबराहट, उलझन, नेगेटिविटी की कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता, मेरी किस्मत खराब है, मेरे साथ ही लोग ऐसा करते हैं, मुझे ही अकेला छोड़ दिया, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, ये वाली चीजें इनके अंदर ज्यादा लग रही हैं। बॉटम ऑफ द डेक देखें कि ये कौन पर्सन आपके लिए प्लानिंग एंड प्लॉटिंग कर रहा है, हैंगमैन, देख लीजिए, इनकी लाइफ में सब कुछ रुक गया है, जो कि मैं आपको इतनी देर से बता ही रही हूँ। 5 ऑफ पेंटिकल से सब कुछ रुक गया है, 5 ऑफ स्वॉर्ड से हर किसी के साथ चीजें रुक गई हैं, 5 ऑफ कप से सब कुछ ऑलरेडी खराब हो चुका है, लॉस में चला गया है, लोग छोड़ के चले गए, स्ट्रगल कर रहे हैं, पैसे देखिए, फाइनेंशियल लॉस, रिलेशनशिप लॉस, मेंटल लॉस, इमोशनल लॉस, फिजिकल रिलेशन, फैमिली, करियर, वर्क प्लेस, मुझे तो यहाँ पे सारे ही मामले इनके रुके हुए लग रहे हैं। और लास्ट में हैंगमैन आ गया, बिल्कुल क्लियर, इनकी लाइफ ना आगे बढ़ पा रही है ना पीछे पड़ पा रही है, जो जैसे था वो वहीं पे रुक गई है, वहीं पे थम गई है, वहीं पे पॉज आ गया है, ये आगे अपनी लाइफ में कुछ बढ़ता हुआ देख ही नहीं पा रहे हैं, कोशिश भी कर रहे हैं, पहली बात तो कोशिश नहीं कर रहे हैं, और अगर 5 ऑफ सॉर्ड से अपने लिए स्टैंड लेके लोगों से लड़ भी रहे हैं ना, स्ट्रगल कर रहे हैं, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, तब भी इनको बिल्कुल सामने से ऐसा नहीं होता काला पर्दा छाया हुआ, अंधेरा धुंधला दिख रहा है कि आगे कुछ भी बढ़ नहीं रहा है, इनकी लाइफ में सब कुछ होल्ड हो चुका है, पॉज हो चुका है, सब कुछ खराब हो गया है। अगर तो ये आपके साथ है
तो आपके साथ भी इनकी चीज़ें कोई अच्छी नहीं है, चीज़ें होल्ड पे हैं, स्टक हैं और काफ़ी प्रोलॉन्ग चीज़ें हो गई हैं। काफ़ी टाइम आप लोगों को हो चुका है अलग होके, आप इनको छोड़ के जब से गए हो ये चीज़ हो चुकी है। और अगर तो इन्होंने ये सब आपके साथ किया है तो इस पे भी इन्होंने कोई इनिशिएटिव नहीं लिया, जिसका इनको बहुत बड़ा पछतावा है और काफ़ी टाइम बीत चुका है। हैंगमैन का कार्ड कोई 1-2 दिन का गैप नहीं होता है, महीनों का, 15 दिन का, सालों का गैप हो सकता है। किसी ने इनिशिएटिव नहीं लिया, हमेशा इनकी लाइफ में तो हर चीज़ें लटकी फंसी हुई हैं और इन्होंने आपके साथ भी चीज़ों को बहुत लंबे टाइम तक लटका के फंसा के रखा हुआ है। ओके, और अब इनको बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा कि कहाँ से इनकी लाइफ में कोई मूवमेंट आ जाए। ये चाहते हैं कोई मूवमेंट आ जाए, टाइम बदल जाए, फेज बदल जाए, ये समय जो है वो किसी तरीके से करवट ले ले, आप वापस आ जाओ, कुछ ऐसा मामला है। ये पर्सन बिल्कुल भी अच्छा नहीं सोच पा रहा, सल्यूशन नहीं निकाल पा रहा, अपनी प्रॉब्लम के एक नहीं होता है भंवर में फंस गया है। ये प्रॉब्लम्स के भंवर में फंस गया है जहां धंसता चला जा रहा है, बट ऊपर निकलने के लिए कोई सहारा नहीं मिल रहा है। ये कोई एक ऐसा पर्सन है। आप देखते हैं यहाँ पे कोई मस्कुलाइन एनर्जी है, ओके, क्योंकि हर कार्ड में एक मस्कुलाइन एनर्जी है। इन्होंने कुछ ना कुछ आपके साथ किया है जो कर्मा इनको मिल रहा है, ओके, और आपके साथ भी चीजें इनकी होल्ड, पॉज और लटकी और फंसी हुई सिचुएशन है बहुत टाइम से। ओके, चलिए, अगर यही वो पर्सन है जो आपके लिए प्लानिंग एंड प्लॉटिंग कर रहे हैं तो रीजन देख लेते हैं। क्या वो रीजन है जिसकी वजह से ये पर्सन आपके लिए प्लानिंग एंड प्लॉटिंग कर रहे हैं? क्या वो रीजन है जिसकी वजह से ये पर्सन आपके लिए प्लानिंग एंड प्लॉटिंग कर रहे हैं? ये जो भी पर्सन है ये बिल्कुल भी अच्छे फेज में नहीं चल रहा है, बहुत बुरा टाइम चल रहा है, बहुत स्ट्रगल कर रहा है एंड नॉस्टैल्जिक मोड में है, पास्ट की बातों को याद कर रहा है और उससे निकल नहीं पा रहा है, नहीं निकल पा रहा है, बहुत कोशिश कर रहा है, बहुत अकेले कोशिश बहुत कर रहा है। ओके, आपके लिए प्लानिंग एंड प्लॉटिंग क्यों कर रहा है? 10 ऑफ सॉर्ट्स देख लीजिए। हर्ट किया है इसने आपको और ये खुद भी काफी हर्ट है। इसने आपको हर्ट किया जिसकी वजह से इस समय अगर देखा जाए तो आपको चीट करते करते, आपको धोखा देते देते कब इसके साथ धोखा हो गया इसको पता ही नहीं चला। आपका दिल तोड़ते तोड़ते, आपका दिल तोड़ते तोड़ते कब इनका दिल भी इस समय टूट गया है ये बात इनको पता नहीं चली। ठीक है, ये देखिए, आपको इतना लेफ्ट आउट फील कराया है कि 10 ऑफ सॉर्ट्स, आप हर्ट हैं इनसे, आपको हर्ट किया, आज ये खुद हर्ट हैं, आज इनके साथ सेम चीज वही हो रही है। आप इनके ऊपर विश्वास नहीं करते, ये कोई एक ऐसा इंसान है जिसपे आप बिल्कुल भी विश्वास नहीं कर सकते, क्योंकि आप ऑलरेडी इनको कई बार चांस दे चुके हैं और इन्होंने कई बार आपके साथ सेम वही चीज की कि ये आए, आपको लबो लुबाब किया, आपके साथ लारे लप्पे दिए और फिर आपको लेफ्ट आउट छोड़ दिया। ये मल्टीपल टाइम हो सकता है कि ये पर्सन आपको छोड़ छोड़ के चला गया और आज जब खुद अकेले है तो जब दिल टूट रहा है, अब इनको लोगों ने जब धोखा दिया है तो ये समझ पा रहे हैं कि कैसा लगता है जब कोई अपना साथ छोड़ देता है, कोई अपना परेशानियों में ढकेल के चला जाता है और तब जो फीलिंग आती है ना, वो फीलिंग इनको अभी आ रही है। इनको लोगों ने वही सेम चीज की है जो आपके साथ इन्होंने की है। कर्मा बैकफायर हुआ है। ये जो भी पर्सन आपके लिए प्लानिंग एंड प्लॉटिंग कर रहा है ये कर्मा बैकफायर हो रहा है इनको, अगर तो इन्होंने आपके साथ किया है। ठीक है, क्योंकि हम देख ही यही रहे कि आपके लिए प्लानिंग एंड प्लॉटिंग क्यों हो रही है। 5 ऑफ सॉर्ट्स, 2 ऑफ वैंड्स रीजन में आया है। 5 ऑफ सॉर्ट्स के नीचे रीजन में अगर मैं देखूं कि ये आपके लिए क्यों प्लानिंग एंड प्लॉटिंग कर रहे हैं, 2 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। अकेले हैं, सिंगल है, ये ट्रैवल करना है इनको, ये आपके पास आना चाहते हैं, दूरियों को कम करना चाहते हैं, क्योंकि ये कोई लॉन्ग डिस्टेंस का मामला हो सकता है। ये पर्सन कहीं दूर बैठा हुआ आपके ऊपर नजर रखा हुआ है। आर्ग्यूमेंट हुई है, इस पर्सन ने आपको अकेले भी छोड़ा है, इसने आपके साथ लड़ाई झगड़े भी किए हैं और आपने जब ना इसका मुकाबला करा है ना,
आपने जब अपना मुंह खोल के इनको सुनाना चालू किया है तो ये पर्सन भाग गया था, ठीक है, तभी हैंगमैन का कार्ड आया है। ये पर्सन आपको बिना कुछ कहे, बिना कुछ बोले ये ट्रैवल करके कब आपसे दूर भाग गया पता ही नहीं चला। ये आपसे आर्ग्यूमेंट करके, आपको टीज करके, ना इसके पास आपके सवालों का जवाब था ना कुछ था, और ये पर्सन कहीं दूर जाके बस गया, ट्रैवल कर गया, चला गया, शिफ्टिंग कर ली, जो भी कर लिया, लेकिन आप लोगों के बीच में अभी क्लोजर नहीं हुआ है। आपने भी इसको खुल के कोई रीजन नहीं पूछा, ना बताया, ना इन्होंने आपको कोई रीजन ना बताया, और आप दोनों में अलग हो गए। ओके, शायद आपने तो ब्रेकअप कर लिया हो, बट इनकी तरफ से चीजें हैंग हैं क्योंकि इन्होंने उसको कुछ भी फाइनल नहीं किया है। टू ऑफ वैंड्स के नीचे टू ऑफ वैंड्स जो आया है, ये लॉन्ग डिस्टेंस पर्सन है, ये आपको स्टॉक करता है। अगर तो ये आर्ग्यूमेंट करके गए थे तो ये आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं, ये डिस्टेंस को कम करना चाहते हैं, ट्रैवल करके आना चाहते हैं। ओके, और रीजन देखें कि आपके लिए प्लानिंग एंड प्लॉटिंग क्यों कर रहे हैं। पेज ऑफ वैंड्स देख लीजिए, 5 ऑफ कप्स के नीचे बहुत पसंद कर रहे हैं भाई आपको, दूर तो हैं, भले लॉन्ग डिस्टेंस है, भले आप लोगों का कांटेक्ट नहीं है, ये आपके लिए प्लानिंग एंड प्लॉटिंग इसलिए करेंगे क्योंकि ये हाईली अट्रैक्टेड है आपकी तरफ, हाईली पैशनेट फील कर रहे हैं, एक एनर्जेटिक पुल महसूस कर रहे हैं, एक एनर्जी इग्नाइट हो रही है, इनकी अट्रैक्शन आपकी तरफ बहुत हो रही है, रोमांटिक फील करना चाहते हैं, एक सरफेस पे बहुत ज्यादा फीलिंग हो रही है, कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं और मौका ढूंढ रहे हैं कि कैसे भी हो आपकी तरफ आ जाए। ओके, बट इनको पता है कि इन्होंने आपके साथ क्या किया है, और इनके साथ अभी जो कुछ भी हो रहा है उसमें सबसे बड़ी, अगर इनको किसी के बारे में, फीलिंग के बारे में समझ में आ रहा है ना, वो आप हैं, कि आपको कैसा फील हुआ होगा जब आपके साथ इन्होंने ये चीज की होगी, आप कैसे टूटे होगे, आपने कैसे सबको संभाला होगा, आपने अकेले कैसे, आप उस समय लड़ रहे थे तो आप अपनी बात को कह रहे थे और ये बिना सुने ही शायद चले गए या अधूरी बात छोड़ के चले गए, इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था जब आप इनसे अपने पॉइंट रख रहे थे, ये भाग गए थे, छोड़ के भाग गए थे मैदान। सेम चीज हुई है, ये पर्सन आपको लेके बहुत अट्रैक्शन फील करते हैं। हैंगमैन के नीचे देखिए रीजन में आया है, ये पर्सन आपके लिए क्यों प्लानिंग एंड प्लॉटिंग कर रहे हैं। डेथ कार्ड, मैंने पहले ही कहा था एंडिंग हो चुकी है, फिलहाल इनकी तरफ से ना हो, आपने एंडिंग कर दिया, आपने जो चैप्टर अब ओवर कर दिया इनके साथ, आपने सब कुछ इनके साथ खत्म कर दिया। इन्होंने क्लोजर दिया हो ना दिया हो, आपसे खुल के बोला हो कि ना बोला हो, आपने इस बार जो इन्होंने आपको नो कांटेक्ट सेपरेशन या जो कुछ भी दिया और इन्होंने कुछ भी नहीं आपको रीजन बताया, आपने उसको एंड कर दिया, आपने इसको डेड एंड कर दिया, आपने कहा ठीक है मेरी तरफ से ओवर हो गया, तुम अपना। और ये चाहते हैं, मैंने पहले ही कहा था हैंगमैन से, ये मूवमेंट चाहते हैं अपनी लाइफ में, ये चाहते हैं कि सब कुछ आपके साथ सही हो जाए, जो आपने एंडिंग की है, जो आपने चैप्टर और दरवाजे बंद कर दिए हैं इस रिलेशनशिप में इनके लिए, ये चाहते हैं दोबारा से एक न्यू ब्रांड बिगनिंग हो जाए, जो चैप्टर एक खत्म हो चुका है उसमें से दोबारा से रिन्यूअल आ जाए, इसीलिए इनको प्लानिंग एंड प्लॉटिंग करनी पड़ रही है। प्लस इनको आपकी जरूरत है, प्लस इनको कर्मा बैकफायर किया है, प्लस इनको रिग्रेट हो रहा है, प्लस ये आपको चाहते हैं अपनी लाइफ में। ओके, चलिए, अगर यही वो रीजन है जिसकी वजह से ये आपके लिए प्लानिंग एंड प्लॉटिंग करते हो और आपने पहचान लिया है कि ये कौन पर्सन है, तो रीजन को क्लैरिफाई करते हैं। यहाँ पे 10 ऑफ सॉर्ट्स क्यों आया है, प्लीज क्लैरिफाई, ये 10 ऑफ सॉर्ट्स यहाँ पे क्यों आया है, 10 ऑफ सॉर्ट्स यहाँ पे क्यों आया है। मून कार्ड देख लीजिए, इनको डाउट है, इनको काफी इनसिक्योरिटी और डाउट है कि आप इनको चांस नहीं दोगे। ओके, अब आपने अगर इनको कई बार मल्टीपल टाइम आपने इनको चांस दिया है और मल्टीपल टाइम आपको ये छोड़ छोड़ के चले गए और अपनी आदत से मजबूर है, तो इनको बहुत बड़ा डाउट है कि इस बार शायद आप इनको चांस नहीं दोगे, ये इनको बहुत बड़ा डाउट है।
और इसी वजह से ये प्लानिंग एंड प्लॉटिंग करेंगे। टू ऑफ वैंड्स को क्लैरिफाइड डेविल कर रहा है, बस बात खत्म हो गई। काफी बुरी आदतों में ये पड़ गए हैं, काफी टॉक्सिसिटी नेगेटिविटी इनके ऊपर छाई हुई है, काफी नेगेटिव थिंकिंग है, जो कि 5 ऑफ कप से और 5 ऑफ पेंटिकल और 5 ऑफ सॉर्ड से दिख ही रहा था। काफी टॉक्सिसिटी है इनकी तरफ, अगर ये नहीं है तो इनकी तरफ का माहौल बहुत है, उठना बैठना इन जिन लोगों के साथ है उनकी नेगेटिविटी है, गलत आदतों में पड़ गए हैं, गलत संगतों में पड़ गए हैं, गलत चीजों का खाना पीना करने लगे हैं। अब आप समझ सकते हैं मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। आपका जाने की वजह से, वो भी अकेले रहने की वजह से हो सकता है कुछ गलत संगत, गलत आदतों में, गलत चीजों में बहुत ज्यादा, अगर ऑलरेडी इनके अंदर इस तरीके की चीजें हैं तो और ज्यादा एक्सेसिव होने लगी है अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए, और आप भी नहीं है तो कहीं तो मामला फिट होना है, वो भी चीजें हो सकती हैं। आपको फैंटेसाइज बहुत करते हैं, आपको रोमांटिसाइज बहुत करते हैं, आपकी फोटोज वगैरह देख के बहुत ज्यादा अराउज फील करते हैं और कंट्रोल करना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं, अपनी पावर आपके ऊपर दिखाना चाहते हैं, अपना हक आपके ऊपर जताना चाहते हैं। इनको लगता है आप सिर्फ इनके लिए हो, आप इनको छोड़ के कहीं नहीं जा सकते, आपके ऊपर कोई अपना हक जता नहीं सकता। ऐसी लब 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 बहुत सी बातें हैं, फलाना ढमकाना बहुत सी, ठीक है। और अगर मैं बताने में आई तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। ये पर्सन किसी तरीके से चाहता है कि बस डिस्टेंस कम हो जाए, आप लोगों का मिलना हो जाए, ये जो चीजें आप दोनों के बीच में चल रही हैं ये एंडिंग किसी तरीके से हो जाए, और ये बाय हुक बाय क्रुक किसी भी तरीके से कोई भी प्लानिंग एंड प्लॉटिंग और माइंड गेम्स करके आपको अपनी लाइफ में दोबारा से चेन और ट्रैप करना चाहता है। ये चाहता है कि किसी तरीके से आप इसको एक बार मौका और चांस दे दो तो ये दोबारा से आपको कंट्रोल और अपनी लाइफ में दीवाना बना देगा। ओके, पेज ऑफ वैंड्स को क्लैरिफाई कर रहा है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। ये दूर बैठ के जो आपके लिए पागलपन दिखा रहे हैं, जो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, आपकी जगह पागल हो रहे हैं, आपको दूर से ही सही आपके लिए जो एनर्जी पुल हो रही है वो इसलिए हो रही है क्योंकि क्वीन ऑफ सॉर्ड्स से आपने तलवार लगा दी है, आपने तलवार में धार लगाए बैठे हैं कि तुम आओ तो सही, तू आ तो सही, मैंने ना घुसेड़ देनी है तने तलवार, वो वाली बात हो गई है भाई साहब। आपने तो गुस्से में आप हैं, आप अपनी अना में आ गए हैं, आप जिद पे आ गए कि तू आ तो सही, तू आ जा, तू एक बार मेरी बाउंड्री क्रॉस कर ले, तू बस एक बार आ जा, तेरे मजा चखा देनी है, वो वाली बात हो गई है। और ये दूरी से है कि ठीक है भाई मैं पास नहीं आऊंगा, मैं दूरी से आंखें सेक लूंगा, मेरे को तुम बहुत अच्छी लगती हो लेकिन तुम्हारे गुस्से से मुझे डर लगता है। ओहो, वो वाली बात है। और सेम लग रहा है भाई, आप क्वीन ऑफ सॉर्ड्स को देखो, ऐसा नहीं लग रहा है कुर्सी डाले बिल्कुल बैठी है, और ये देखिए, ये सामने खड़े और ये मुंह पीठ पीछे करे बैठे, और आप नहीं, ये कार्ड पहले आया है, ये देखिए, ये आपको देख रहे हैं, आप कुर्सी डाल के उधर बैठे हो, बाउंड्री इधर खिंची है, और आपका कहना कि बेटा तू और पास आ, मैं तुरंत घूम के ना तेरे को मार दूंगी, वो तो भैया आपका गुस्सा शांत करने के लिए, आपका सामना करने के लिए, आपसे माफी मांग के चांस मांगना, इन्होंने समझ लिया है, उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी, प्लानिंग प्लॉटिंग करके आएंगे। ये कुछ ऐसी प्लानिंग प्लॉटिंग करेंगे, आपको ट्रैप करके फंसा के, इमोशनल माफी, कुछ ऐसी बातें करेंगे जिससे कि आपका गुस्सा पहले थोड़ा हल्का हो, फिर तलवार थोड़ी सी नीचे हो, क्योंकि कोना बहुत आपने जो देख रहे हैं तलवार आपने उठा रखी है, ये भुक गई तो पेट आर पार हो जाएगा, थोड़ी सी आप तलवार नीचे रख दें, फिर छोड़ दें, फिर इनकी बात सुन लें, फिर ये आपके सामने कुछ कहेंगे। भैया आपसे डरते बहुत है, बहुत डरता है, जो भी पर्सन है बहुत डरता है, मेल है फीमेल है जो भी है आपसे बहुत डरते हैं। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की आपकी एनर्जी है, चाहे मेल है फीमेल है, बट यहाँ स्ट्रॉन्ग फेमिनाइन एनर्जी है। भैया डेथ कार्ड को क्लैरिफाई, 9 ऑफ सॉर्ड्स, भाई बहुत सोच रहे हैं, बहुत सोच रहे हैं, सोचे सोचे पागल हो जा रहा है भैया, किसको आपने जलवे दिखा दिए हैं अपने भाई, आदमी सिर्फ सोच रहा है, ना सो रहा है, ना नींद आ रही है, ना सपने जा रहे हैं,
आप सपनों में भी हैं, आप अखियों में भी हैं, आप दिल में भी हैं, आप गुर्दे में भी हैं, आप किडनी में भी हैं। और ये पर्सन परेशान हो रहा है, आपके बारे में सोच रहा है, रात रात में उठ रहा है, रात भर सो नहीं रहा, सुबह जल्दी उठ जा रहा, फिर हग नहीं रहा है, फिर पेट में खाना नहीं जा रहा, फिर खाना नहीं बना रहा, फिर क्या बताएं, अब इससे आगे बताएंगे परेशान हो जाएंगे आप भी। ये पर्सन भाई, इसको बीमारी हो सकती है, हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं, बहुत ओवर स्ट्रेस ले रहा है, एंजाइटी हो रही है, बहुत ओवर थिंकिंग कर रहा है कि कैसे ये जो एंडिंग हो चुकी है उसमें शुरुआत कैसी होगी। और हो सकता है आपको बिल्कुल भी ये बातें नहीं पता चल रही होंगी, क्योंकि ये पर्सन अभी भी सोचों में है। यह आपको लेके इतना पागल हो रहा है कि इसको आपके साथ दोबारा शुरुआत करनी है, और इसी वजह से ये इतनी अपनी फीलिंग को कंट्रोल कर रहे हैं, आपको अप्रोच नहीं कर रहे, किसी और को बता नहीं सकते, और इसी वजह से डेविल एनर्जी बहुत हावी हो रही है। गलत संगतों में ड्रिंकिंग स्मोकिंग अगर करते हैं तो बहुत ज्यादा करने लगे हैं। हो सकता है ऐसे लोगों से फालतू बैठ के टाइम पास या दोस्ती कर ले रहे हो जिनसे कोई लेना देना नहीं है, वो ऑल ऑफ स्ट्रेंजर है, फिर उन्हीं के साथ घूमना फिरना दोबारा मीटिंग में शुरू कर दें। हो सकता है उनके साथ मल्टीपल कुछ हो रहा हो, किसी तरीके से आपको भुलाने का, आपको अपने दिमाग से हटाने के लिए ये कहीं और मन लगाने की कोशिश भी कर रहे हो ना, कुछ काम नहीं आ रहा। ये आते हैं, बैठते हैं, आप ही को देखते हैं, आप ही को स्टॉक करते हैं, आपकी फोटो देखते हैं, अगर तो इनके पास आपकी कोई फोटोज है और कुछ ऐसी फोटोज हैं, देन तो ये निहारना, संवारना, फैंटेसाइज करना, दिमाग में घुमाना, स्टोरी प्लॉट करना, जो मन चाहे अपने दिमाग में अपने सपनों में आपके साथ करना, इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं। और ये पर्सन आपको आपको भी कहीं ना कहीं इनकी एनर्जी फील हो रही है। अगर तो आपने इनको पहचान लिया है तो आजकल आपको भी ये सपनों में दिख रहे होंगे, आपको फोटोज इनकी याद आ रही होंगी, आपको इनकी याद बहुत आ रही होगी, ना चाहते हुए भी आपको चिढ़ हो रही होगी, आपको उलझन हो रही होगी, आपको समझ नहीं आ रहा कि यार मुझे तो घंटा फर्क नहीं पड़ रहा, फिर मुझे इसकी याद क्यों आ रही है, क्यों मुझे याद आ रही है, क्यों मैं उसके बारे में सोच रहा हूँ, क्यों ये मेरे दिमाग पे आ रहा है, क्योंकि मेरा को तो कोई मतलब नहीं, मैं अपनी लाइफ में खुश हूँ, अपनी फैमिली में खुश हूँ, अपने डेली रूटीन में खुश हूँ। तो फिर अचानक से क्या हो गया? अचानक से ये हो गया क्योंकि ये पर्सन आपके लिए अचानक से दीवाना हो गया, बौखला रहा है। ओके, हो सकता है आपको फिजिकल अराउज आपको भी हो रहा हो, ऐसा भी हो सकता है, बिकॉज ये आपको फैंटेसाइज कर रहे हैं एंड अपनी दुनिया में ये आपके साथ सब कुछ कर रहे हैं। तो हो सकता है ये चीज आपको भी फील हो रही हो, टेलीपैथी ही सही, एनर्जी पिक हो रही है। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो वो आपकी एनर्जी नहीं है, वो इस पर्सन की एनर्जी है, और इस रीडिंग से आपको कंफर्मेशन हो गई। ओके, तो अपनी एनर्जी को थोड़ा सा प्रोटेक्ट रखने की जरूरत है, अपने ऊपर फोकस करने की जरूरत है। ज्यादा बौखला के इनको कॉल मैसेज ना कर लीजिएगा, इनका खुद से आए तब देखिएगा। मगर ये यही तो चाहते हैं कि आप अपने लिए आपको ऐसा ये परेशान करें कि आप खुद ही इनकी तरफ कोई मूव कर दो। लेकिन क्योंकि यहाँ प्लानिंग प्लॉटिंग यही है कि इसको इतना याद करो कि ये इतना टूट जाए कि गुस्से में ही सही मेरे पास फोन या मैसेज या कॉल आ जाए। तो ऐसा बिल्कुल मत करिएगा, भले आपको परेशानी हो रही हो, अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट रखिएगा, पेशेंस रखिए। ओके, ये आपके लिए सबसे बड़ी। और ये जो भी पर्सन है आपका, इनके साथ फिजिकल अट्रैक्शन, फिजिकल सेक्सुअल वाला मामला ज्यादा मुझे लग रहा है, क्योंकि डेविल कार्ड है और ये पर्सन आपको लेके बहुत ज्यादा फैंटेसाइज कर रहा है। तो मे भी आपको इसकी वजह से काफी प्रॉब्लम हो सकती है, आपको उलझन हो सकती है, आपको परेशानी हो सकती है, आपको नींद ना आए, कुछ ऐसी चीजें हो सकती है। तो प्लीज ये समझिए कि ये आपकी एनर्जी नहीं है, ये दूसरे पर्सन की एनर्जी को आप पिक कर पा रहे हैं, सेंस कर पा रहे हैं, इंट्यूट कर पा रहे हैं, और वो आप तक पहुंच रही है। तो प्लीज अपने आप को प्रोटेक्ट करें। और कौन है वो पर्सन जो आपके लिए प्लानिंग एंड प्लॉटिंग करता है? ये है वो पर्सन। क्या है वो रीजन जो आपके लिए प्लानिंग एंड प्लॉटिंग करते हैं? ये है वो रीजन। ओके, तो कुछ भी आपसे रेजोनेट और मैच किया हो कमेंट सेक्शन में बताएं, अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें। और अगर आपको लगता है कि आपके मन में कोई डाउट है, सवाल है और आपको गाइडेंस की जरूरत है, आपको लगता है कि ये रीडिंग आपसे पर्सनली मैच हुई है और हाँ कुछ ना कुछ तो जरूर है, आपके साथ भी इस तरह चीजें हो रही हैं और आपको नहीं पता कि मैं कैसे कंट्रोल करूं, कुछ चीजें आपके कंट्रोल से बाहर हो रही हैं और कैसे आपको कॉर्ड कट करना चाहिए, अगर कुछ ऐसी बातें हैं
तो प्लीज आप उसके लिए पर्सनली मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर मौजूद है, आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लीजिए, अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करा लीजिए, सिंगल डिटेल सेशन दोनों हैं, आप जिसमें भी कंफर्टेबल हो आप बुक करा के अपने लिए फैसला ले सकते हैं। लेकिन इस जर्नल रीडिंग के बेसिस पे ना ही आप कोई एक्शन, कोई डिसीजन, कोई कंक्लूजन लेंगे, और क्योंकि ये गाइडेंस के लिए है, ये कंफर्मेशन तक के लिए ठीक है, लेकिन ये डिसीजन या किसी कंक्लूडिंग पॉइंट तक या किसी के लिए एक्शन लेने के लिए बिल्कुल भी सही चीज नहीं है। ओके, तो रीडिंग को क्लेम जरूर करें। रियूनियन रिकंसिलेशन आया था, ठीक है, 5555 नंबर आया था, तो मेजर शिफ्ट इस पर्सन के अंदर आ तो रहा है, लेकिन अभी भी पर्सन डेविल की एनर्जी में है, टॉक्सिसिटी अभी भी है, बट इनके अंदर धीरे धीरे ही सही शिफ्टिंग आ रही है। तो मे बी ये जब तक आपके लिए आए आपके पास, हो सकता है इनके अंदर आपको काफी बदलाव नजर आएंगे, काफी चेंजेस नजर आ सकते हैं, लेकिन ये कहें कि फुली अगर बदलाव आ गए तो ऐसा मुझे यहाँ पे नजर तो फिलहाल तो नहीं आ रहा इस जर्नल रीडिंग में। हो सकता है आप पर्सनल रीडिंग कराएं तो उसमें चीजें कुछ डिफरेंट नजर आएंगी आपकी सिचुएशन और आपके पार्टनर के हिसाब से, ठीक है। तो रीडिंग को क्लेम करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, और नोटिफिकेशन बिल्कुल भी मिस ना करिएगा, और अपना बेहद ख्याल रखें। लव यू।